विधानसभा चुनाव से पूर्व आश्रय शर्मा के रूप में गिरा हिमाचल कांग्रेस का 5वां विकेट। कांगड़ा, नालागढ़, चंबा व बिलासपुर के बाद मंडी में दिखी सबसे पुरानी पार्टी में बड़ी टूट। हिमाचल की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले पंडित सुखराम के पोते ने पार्टी महासचिव पद से दिया त्याग पत्र। पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पंडित सुखराम को माफ नहीं किए जाने संबंधी वक्तव्य का जिक्र भी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भाजपा की लहर व कांग्रेस नेताओं की लापरवाही को बताया अपनी हार का कारण। इससे पहले पवन काजल, लखविंदर राणा, हर्ष महाजन व सुरेश चंदेल थाम चुके हैं भाजपा का दामन। जैसे जैसे हिमाचल विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं और अब मंडी संसदीय क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आश्रय शर्मा के रूप में कांग्रेस का 5वां विकेट गिर चुका है। हिमाचल की सियासत के चाणक्य कहलाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पुत्र आश्रय शर्मा का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक समझा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के अनुसार आश्रय भाजपा में संभवतः 3 दिन बाद शामिल होंगे। आश्रय द्वारा कांग्रेस छोड़ने से उनके पिता एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के अब कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी लगभग समाप्त हो चुकी है। पार्टी छोड़ने के बाद मंडी में पत्रकारों से बातचीत में आश्रय ने कहा कि उन्होंने पंडित सुखराम व राहुल गांधी के कहने पर उस समय लोकसभा चुनाव लड़ा था जब पूर्व सीएम की पत्नी प्रतिभा सिंह व कौल सिंह जैसे आला कांग्रेस नेता पार्टी का उम्मीदवार बनने से हाथ खड़े कर चुके थे। पंडित रामस्वरूप से उस दौरान भारी अंतर से हारे आश्रय शर्मा ने अपनी हार पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि उस दौरान पुलवामा के बदले व भाजपा व मोदी लहर के चलते न केवल हिमाचल बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी और मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं व विधायकों ने यदि ईमानदारी से काम कर उन्हें अपने इलाकों में बढ़त दिलाई होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। आश्रय ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस बात का भी इशारा किया कि उनकी तरफ से भी संभवतः चुनाव प्रचार में उस दौरान कुछ कमियां रही। उन्होंने कहा कि उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कई जनसभाओं में इस बात का जिक्र किया कि वह राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले पंडित सुखराम को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और उनके समर्थक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता इशारा समझ गए थे। आश्रय के अनुसार 2019 में उन्हें केवल उन्हीं लोगों के वोट मिले जो दिल से हिमाचल में संचार क्रांति के मसीहा तथा मंडी के विकास पुरुष के रूप में जाने जाने वाले पंडित सुखराम के साथ बरसों से जुड़े थे। गौरतलब है कि हाल ही में जहां हमीरपुर के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वहीं से कुछ दिन पहले चंबा से संबंध रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कांगड़ा से संबंध रखने वाले कांग्रेस के दूसरे राज्य कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल व नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा को भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। कांग्रेस के आला नेता व प्रवक्ता चुनावी बेला में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को स्वार्थी, अपॉर्चुनिस्ट तथा ईडी सीबीआई से डरने वाला करार दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरी शुरुआत हुई और ब्लॉक लेवल से मैंने जो है कार्य संभाला। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, सभी का तहे दिल से आज धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन 12 वर्षों में उनका हमेशा एक प्यार और एक दुलार मेरे लिए रहा। शायद पंडित सुखराम जी के वजह से, परंतु अक्सर वो ये बातें कहते थे कि आपके अंदर हमको कहीं ना कहीं पंडित सुखराम जी की छवि दिखाई देती। आपको ज्ञात है 2019 के अंदर मैंने लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के आला कमान के आदेश के ऊपर लड़ा। ये कांग्रेस पार्टी के प्रति पंडित सुखराम जी की निष्ठा थी कि उन्होंने सत्ता छोड़ जो है कांग्रेस पार्टी में वापस आए, और क्योंकि उस समय देश का जो दौर था वो आप सभी जानते हैं, पुलवामा का हादसा हाल ही में हुआ था। देश में भावनाएं कुछ और तरीके से लोगों के मन में चल रही थी और जब हम पार्टी के अंदर आए तो ये बातें हमारे ध्यान में लाई गई कि मंडी लोकसभा से कोई भी गद्दावर नेता जो है चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बात रखी कि पूर्व में जो सांसद रहे प्रतिभा सिंह जी वो भी मना कर चुके हैं, कौल सिंह ठाकुर जी भी मना कर चुके हैं। तो उस एवज में राहुल गांधी जी ने पंडित सुखराम जी को के समक्ष ये निवेदन रखा कि आप क्यों ना अपने पोते को यहां से उतारें
और कांग्रेस पार्टी का चेहरा इस क्षेत्र से बने। उस समय की जो प्रभारी रजनी पाटिल जी थी, उनके माध्यम से कि राजा साहब की तरफ से कुछ शर्तें और कुछ मांगे हैं और वे कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ना ही वो नामांकन में आएंगे, बल्कि चारों प्रत्याशी जो संसदीय क्षेत्र में उस समय चुनाव लड़ रहे थे, किसी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। आपको ज्ञात है, उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रचार कमेटी और चुनाव संबंधित जो लोकसभा का था उसके चेयरमैन भी थे। ये बात उस समय के ट्रेजरर कांग्रेस पार्टी के अहमद पटेल जी के ध्यान में लाई। अहमद पटेल जी ने राजा साहब से बात की, परंतु उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अहमद पटेल जी का वापस हमसे संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे सोच से आपको इनकी बातें पूरी कर लेनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस का संदेश जो है इस चुनाव में गलत चले जाएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात मानते हुए हमने उनकी जो शर्त थी, जो मांग थी, उसको पूरा किया। उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह जी, आपको याद होगा, मेरे नामांकन के दिन यहाँ पे भी उपस्थित हुए और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रचार भी किए। मुझे खेद इस बात का है, जितने भी प्रचार कार्यक्रमों में वो आए, वो एक ही बात को दोहराते रहे कि मैं पंडित सुखराम जी को माफ नहीं कर सकता और समझदार को इशारा ही काफी है। क्योंकि उस समय हर एक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, इसलिए मेरे कहने पे ना जाके इसका ऑडियो वीडियो प्रूफ भी है, जिसमें राजा साहब ने विभिन्न जनसभाओं के अंदर ये बात की। मुझको बतौर प्रत्याशी राजा साहब से कुछ मलाल नहीं है। मैं आज भी उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही हो सकता है किसी के कहने के अनुसार उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, परंतु एक विश्वासघात जैसा मैं इसको महसूस हुआ। और मैंने इस बात को दिल्ली वाला कमान के समक्ष भी रखा और इसे दुखी भी महसूस किया, क्योंकि मैं ये बात आपको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं, अगर मेरे बजाय विक्रमादित्य मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे होते तो जो व्यवहार मेरे साथ हुआ वैसा व्यवहार जो है विक्रमादित्य सिंह के साथ ना पंडित सुखराम जी कर सकते थे, ना ही अनिल शर्मा जी कर सकते। चलिए, वो बात समाप्त हुई, परंतु एक बात जो कांग्रेस के गलियारों में बार बार उठाई जाती है कि बड़ी भारी मात्रा से हारे, परंतु आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है कि उस समय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों का यही हर्षित हुआ। जो आश्रय शर्मा जी के द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी आज उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर की गई और कांग्रेस पार्टी के ऊपर की गई, जिसमें कि युवा कांग्रेस उनके कड़े शब्दों में निंदा करती है। जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी में दिया है वो शायद भाजपा उन्हें ना दे पाए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वो कांग्रेस पार्टी पर कंटिन्यू अपनी जो स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके लिए इसका हम ये जवाब देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको कांग्रेस में रहकर पूरा मान सम्मान दिया, उन्हें प्रदेश का महासचिव बनाया। आपके द्वारा जो राज परिवार के ऊपर और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की जो बातें आपको शोभा नहीं देती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आज उस समय एक बहुत बड़ा झटका लगा जब हिमाचल प्रदेश में चाणक्य माने जाने वाले स्वर्गीय पंडित सुखराम जी के पौत्र
श्री आश्रय शर्मा ने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थामा है। और आप सभी जानते हैं कि आश्रय शर्मा पूर्व मिनिस्टर अनिल शर्मा जी के पुत्र हैं और वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आकर जो है उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताया है। और आप सभी जानते हैं कि आश्रय शर्मा जो एक कांग्रेस का बहुत बड़ा युवा नेता है।